हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जेके 21। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में मई मंथ का जो है कंप्लीट पीडी का शॉर्ट नोट लेके आ चुका हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप सबको पता ही है ना। इससे पहले हम लोग अगस्त महीने का उसके बाद जुलाई का, है ना, आपको पता होगा, और जून का ये करवा चुका हूँ 3 महीने का। और ये जो है अभी हम लोग कर रहे हैं मई का, मई महीने का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको अप्रैल, मार्च और फरवरी यहाँ तक करवाऊंगा, ठीक है। और आप सबको पता है ये फुल्ली तरीके से ये जो सीरीज में करवा रहा हूँ ये प्रतियोगिता दर्पण का मतलब कि पीडी का जो है एक तरह से कई शॉर्ट नोट्स है, वहाँ का सारे फैक्ट मतलब कि प्रतियोगिता दर्पण का सारे फैक्ट में यहाँ पे मेंशन करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। पहला जो हम लोग का सेक्शन रहने वाला है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, दूसरा राष्ट्रीय परिदृश्य, उसके बाद खेल जगत, उसके बाद हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान को देखेंगे, उसके बाद आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक को देखने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पे अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं संयुक्त युद्धाभ्यास को देखेंगे, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें एवं लेखक, महत्वपूर्ण दिवस और इसका थीम बहुत पूछे जाते हैं उसे देखेंगे, जो प्रमुख है स्कीम है योजना है उसे देखने वाले हैं, उसके बाद चर्चित व्यक्ति और लास्ट में हम लोग देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आप सबको पता है कि आपको कंप्लीट जो पीडीएफ मिलेगा ये पेड ग्रुप में मिलता है। जो लोग इच्छुक हैं तो उसके लिए आप आ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, है ना। अगर यूट्यूब पे वीडियो जाता है तो, अगर नहीं जाएगा तो डायरेक्ट से बताइए कि पेड ग्रुप में जाते हैं सारे के सारे ये वीडियो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, ठीक है। और जो लोग करंट अफेयर से डरते हैं ना भाई, अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में, हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवाया हूँ, है ना। तो कह रहा है कि हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो में, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, नाटो का जो है 31वां सदस्य देश जो है कौन बन गया है, तो आप कहिएगा सर ये तो आपने पहले भी बताया, हाँ पहले बताया हूँ, इसका नाम है फिनलैंड। अच्छा, नाटो की स्थापना कब हुआ था ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये तिथि ध्यान रखिएगा, 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और नाटो का अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम, आपको मैं बताया था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवाया हूँ शायद, मुझे लगता है कि जुलाई वाला में या फिर अगस्त वाला में शायद करवाया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय मैं बता देता हूँ, बेल्जियम ब्रुसेल्स है, सॉरी, है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स, इसका मुख्यालय बेल्जियम, बेल्जियम में पड़ता है, आपको पता होगा, बेल्जियम में पड़ता है, ठीक है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन तो एक है, और ध्यान रखिएगा ये अगर 31वां सदस्य देश बने पूछेगा तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहे हैं कि हाल ही में, ये भी चर्चा में रहा था, है ना, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में जो है पहला देश कौन सा बना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, और ये चर्चा में रहा था तो ये नाम आ जाएगा अमेरिका का। और आपको पता होगा कि चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये पहले स्थान है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर जो है, अगर आपको यहाँ पे ये पूछा जाए कि भारत का स्थान कौन सा रहा है ना इस मामले में, तो भारत का स्थान है दूसरा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान कौन सा रहा भैया, दूसरा रहा है, ठीक है, चेकलिस्ट के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने इस देश के साथ मिलकर जो है ये विंडसर है ना, विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है, तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। और आप सबको पता है ये ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ये अभी ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक, का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व के, मैं थोड़ा सा इसे पतला कर लिया अभी, है ना, ये जो पेन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने की, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको पता है ये क्या है, UNO ने, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि हाल ही में जो है बड़ी बिल्लियों के लिए, बिल्ली समझ रहे ना, कैट, बिल्लियों के लिए जो है इसका नाम ही है इंटरनेशनल बिग कैट, है ना, कैट मीन्स बिल्ली होता है, आपको पता होगा। तो बिग कैट अलायंस, जिसे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की है, तो ये भारत देश ने ऐसा कार्य शुरू किया है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो आप सबको पता है बोर्नियो द्वीप नाम, ये बोर्नियो द्वीप अभी चर्चा में रहा था, तो आंसर क्या होगा? बोर्नियो द्वीप। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ग्रुप में दे चुका हूँ, पेड ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट, और ये माउंट मेरापी ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये माउंट मेरापी ये इंडोनेशिया देश में है, आपको पता होगा। तो कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ था अभी ना, अभी हाल फिलहाल में। तो ये कहाँ स्थित है? अभी हाल फिलहाल में ये माउंट मेरापी में जो है विस्फोट हुआ था, तो ये इंडोनेशिया देश में है, आपको पता होगा। और इंडोनेशिया का लोकेशन आपको थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पे इंडोनेशिया बोल रहा हूँ तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे होगा, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में आए चक्रवात फ्रेडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? फ्रेडी से कौन सा देश जो है प्रभावित हुआ था? तो ये आपको देश का नाम देखा जाए तो ये मलावी है, ये देश का नाम है मलावी, मलावी देश का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है CO2। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है कि CO2 की समुद्र के नीचे, मैं क्या बोल रहा हूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए जो है ग्रीन, इसका नाम ही है स्कीम का, इस परियोजना का नाम ही है ग्रीन सैंड, है ना। ग्रीन सैंड परियोजना प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क ऐसा काम कर रहा है, डेनमार्क, थोड़ा सा ध्यान रखना, डेनमार्क देश का नाम है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में औपचारिक रूप से मेक-मोहन रेखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप सबको पता है कि मेक-मोहन रेखा कौन से देश के बीच में होगा? तो आपको ये कैसे, मेक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है ना। तो कह रहा है कि हाल ही में औपचारिक रूप से मेक-मोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है? तो ये अमेरिका, अमेरिका है ना, यूएसए, आपको पता होगा। और मेक-मोहन रेखा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश, और ये जैसे ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि भारत का अरुणाचल प्रदेश, तो आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे होगा, है ना। कहाँ पे होगा? तो आप कहेंगे सर ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश होगा, और चाइना यहाँ पे है ना। तो इसके बीच में यहाँ पे कि ये जो मेक-मोहन रेखा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी गई है, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, क्योंकि ये क्वेश्चन सब विवेक कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण है ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में डीजल परिवहन के लिए जो है कितना? तो 131.5 किलोमीटर लंबी, जिसका नाम है मैत्री पाइपलाइन, है ना। मैत्री जो पाइपलाइन है, ये मैत्री पाइपलाइन है, ध्यान रखिएगा। तो किन दो देशों के बीच में जो है शुरू हुई है? तो ये भारत और बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा जो है सेमीकंडक्टर, है ना, चिप का निर्माण जो है, चिप निर्माण का केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये दक्षिण कोरिया में। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग का जो है ये मई के महीने का प्रतियोगिता दर्पण का जो है अंतर्राष्ट्रीय वाला जो सेक्शन था, उसे हम लोग कवर किए हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यहाँ से क्वेश्चन की संख्या ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसलिए आप देखिएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन की संख्या ज्यादा भी रहता है प्रतियोगिता दर्पण में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिदृश्य, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, आपको पता होगा कि सॉरी 13 अप्रैल को जो है किस राज्य में BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की समर्पित, आपको पता है कि क्या नाम है इसका? तो स्टेचू ऑफ नॉलेज, स्टेचू ऑफ नॉलेज का अनावरण जो है किया गया है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र के कहाँ पे? तो ये लातूर है, ध्यान रखिएगा, लातूर जगह का नाम है। लातूर शहर में कितने फीट की? तो आप देखिएगा तो सर आप कहिएगा सर 70 फीट की ऊंची प्रतिमा को अनावरण किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर पूर्व के जो है पहले संप्रेरित बायोगैस संयंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोगैस संयंत्र का जो है शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये असम राज्य में। असम कहाँ? देखिएगा, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप एक दूसरे को लिंक करके पढ़िए, है ना। जैसे असम राज्य में बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में असम का मैप आ जाना चाहिए, है ना। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप लंबे समय तक इंतजार भी करिए, रखिएगा, और असम राज्य में कौन कौन से दर्रे हैं, है ना, वहाँ से कौन कौन से नदी निकलती है, ये चीजें आपके दिमाग में, जैसे मैं असम बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ताकि आप जो है पढ़ते रहे करंट अफेयर, साथ में आपका ज्योग्राफी का भी रिवीजन हो जाए, है ना। और आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि अगर हिस्ट्री की बात कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो असम में कौन कौन सा जो है
जनजातीय विद्रोह हुआ था, आपको पता होगा। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रख के पढ़िएगा, तो आपको लंबे समय तक ये तो ध्यान रहेगा ही रहेगा, बाकी चीज़ भी आपको आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय के पहले, आप सबको पता है कि चिंतन शिखर है ना, चिंतन शिखर का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। आपको सर अभी तो आपने असम का नाम लिए है, तो असम में ही है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस तरीके से चीजों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या है, तो आप कहेंगे सर तेंदुआ है, भालू है, गेंडा है, ये सब है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, आपको पता ही होगा। और ये कुछ बेसिक बेसिक बातें था। चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन करें कि हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया, तो ये चौथा संस्करण था। ये आपसे नहीं पूछ जाएगा, इसका थीम पूछा जा सकता है ना। इसका जो थीम था भाई साहब यहाँ पे देखिएगा, तो आइडिया फॉर अ बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये वर्ल्ड है, WORLD वर्ल्ड है, ध्यान रखिएगा, तो इसका थीम था। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सबको पता है यह जो है नवीन पटनायक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये आप सबको पता है कि बिहार से संबंधित है। तो ये कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ये मोटे है ना, मोटे मोटे अनाजों के जो है प्रति जागरूकता, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए जो है श्री अन्न महोत्सव, श्री अन्न महोत्सव जो है आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो भोजपुर जिला में, भोजपुर जिला में। अच्छा, बिहार का मैप जैसे ही आप, जैसे ये भोजपुर जिला में बोल रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में बिहार का मैप बहुत अच्छे से आप क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा भोजपुर जिला कहाँ पे होगा, बिहार में है ना। आपको पता है भैया, आप लोग बाकी समझदार है। आप कहिएगा सर भोजपुर जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, और यहाँ पे बक्सर जिला है, और बक्सर से सटा हुआ है भोजपुर यहाँ पे है ना। इस तरीके से आप चीजों को ध्यान रख सकते हैं लंबे समय तक। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सारण भोजपुर मैंने आपको बताया था ना, और ये सॉरी यहाँ पे भोजपुर होगा, यहाँ पे क्योंकि भोजपुर भी देखा जाए तो यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं है ना, यहाँ पे भोजपुर होगा इस जगह। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये महोत्सव आपको पता है, आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि श्री अन्न महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ पे, बिहार के कौन से जिला में, या फिर श्री अन्न महोत्सव जो है कौन से राज्य से संबंधित है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने, मैं क्या बोल रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है, ये ध्यान रखिएगा, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है ये हिंडन है ना, हिंडनबर्ग जो है रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर जो है अडानी ग्रुप, मैं बोल रहा हूँ अडानी, और अडानी ग्रुप की कंपनी की जांच के लिए जो है किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। तो भाई ये जो आपको पता होना चाहिए, ये जो है अभय मनोहर है ना, अभय मनोहर शपरे है ना, शपरे की अध्यक्षता में। ठीक है, ये अभय नाम है और भाई ये है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, आपको पता होगा इसका नाम है डिक्किन विश्वविद्यालय। इसका नाम ही है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका नाम ही है डिक्किन विश्वविद्यालय है ना। कहाँ पे स्थापित किया जाए, तो गांधीनगर, गांधीनगर कौन से राज्य में है, तो आप कहिएगा सर गांधीनगर जो है ना गुजरात में है। कहाँ पे है भैया, गुजरात में है ना, गुजरात राज्य में। और आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त करने वाला जो है पहला विदेशी विश्वविद्यालय है, कौन सा, तो ये डिक्किन विश्वविद्यालय, डिक्किन विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चर्चा में रहा था इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जो है कितना, तो 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ खोजा गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चा में रहा था, तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य कहाँ पे होगा, आपको इसका लोकेशन पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा ये जो है बॉस क्रेस बैरियर, जैसे और ये बांस का बना हुआ है, बांस समझ ना, बम्बो है ना, बांस का बना हुआ ये है, इसका नाम है बॉस क्रेस बैरियर है ना, जिसे बाहुबली है ना, इसे बाहुबली कहते हैं। तो भाई ये कहाँ पे स्थापित किया गया, तो ये विदर्भ हो जाएगा ना, विदर्भ, विदर्भ है ना। अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये विदर्भ कहाँ है, तो भैया आपको पता होना चाहिए विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तरी पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है ना, विदर्भ है ना, तो ये विदर्भ में किया जा रहा है, विदर्भ, ध्यान रखिएगा है ना। ये कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य में। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कितने नंबर का, तो 53वां जिला
किसे घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये मऊगंज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने जो है राजखेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये बिहार राज्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। राजखेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और पदक विजेता को जो है प्रतिवर्ष कितना, तो आपको पता होना चाहिए कि 29 अगस्त 2023 को खेल दिवस पर जो है क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाए। तो ये अभी जो है ये पहल किसने शुरू किया है, बिहार, अपना प्यारा सा बिहार राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ जो है स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है ना। और उत्तराखंड में जो है 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हुई है, आपको पता होना चाहिए बातें। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व का सबसे है यहाँ पे लंबा होगा भाई, लंबा होना चाहिए भाई, लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्टार मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाल ही में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो इसका नाम है सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये है कहाँ पे? तो कर्नाटक राज्य में। कहाँ पे भैया? कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन पर कितना, तो 1.5 मतलब क्या, अगर मैं कहूँ तो ये 1560 मीटर लंबा, ये जो है मीटर में बोल रहा हूँ है ना, मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है, तो स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? स्टार मार्क कर लेना। तो ये एमपी में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। ये सारे क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की मैक्सिमम प्रबल संभावना है, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में जो है नर्मदा नदी के तट में जो है देखा जाए तो ये जियोलॉजिकल पार्क का स्थापना किया जाएगा। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा, इसका नाम है ट्यूलिप गार्डन। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ स्थित है, आपको पता होना चाहिए। तो यह जो है श्रीनगर कहाँ पे है? तो आप कहेंगे सर J&K में है, जम्मू कश्मीर में है ना। और ये हाल ही में खोला गया है ना, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप में बोल रहा हूँ, ट्यूलिप गार्डन, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए ये सबसे बड़ा है ना, और एशिया में मैं बोल रहा हूँ, एशिया महाद्वीप में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना, जिसका नाम है रेशम किट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये कौन सा बन गया? तो उत्तराखंड हो गया, ध्यान रखिएगा। हाल ही में 19 जिलों का गठन की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई? आपको मैं हालांकि इसके बारे में पहले भी बताया था, राजस्थान राज्य, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाया हूँ। देखिए भाई साहब, कुछ क्वेश्चन आपका रिपीट होगा जो मैं आपको पहले करंट अफेयर्स में करवाया हूँ। जैसे अगर देखा जाए अगस्त महीना का हो गया 2023 का, उसके बाद जुलाई का, जून का, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, तो घबराना नहीं है, अच्छा है आपके लिए कि रिविजन हो रहा है। हाल ही में पीएम मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है ने कितने राज्यों में जो है पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा किया है? तो भाई आपको पता होगा ये 7 पार्क होगा, तो भाई आपको पता होगा 7 पार्क होगा तो 7 राज्य में होगा। ये 7 राज्य कौन कौन सा शामिल है? तो तमिलनाडु है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और मध्य प्रदेश है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इंडिया का मैप दिखाऊं तो कहाँ से शुरू होगा, थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ। चलो मान लो यहाँ पे गुजरात राज्य है भैया, तो गुजरात से शुरू होगा। गुजरात के बाद यहाँ पे सटा हुआ राज्य कौन सा है ना? तो आप कहेगा सर ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी होगा। महाराष्ट्र के सटा हुआ कर्नाटक है, यहाँ पे भी किया जा रहा है ना। कर्नाटक के बाद अगर आप देखिएगा है ना, तो यहाँ पे भैया कौन सा राज्य है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पे जो राज्य है केरल को छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये 7 राज्य कौन कौन सा है भैया, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिएगा, तो एक तो आपका तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया। तो ये 7 राज्य है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हालांकि आपको ये नहीं पूछ दिया कि इनमें से कौन से राज्य में नहीं है, तो थोड़ा सा ये 7 पार्क स्थापित ये 7 राज्य में किया जाएगा। राज्य का नाम भी बता दिया हूँ,
अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट लायन। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट लायन के तहत जो है गुजरात ने गिर, मैं बोल रहा हूँ गिर, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपके सर गुजरात राज्य में है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, आपको थोड़ा सा ये चीजें पता हो जाना चाहिए, नहीं है तो अभी मैं जो जिस तरीके से बता रहा हूँ ना करते जाइए, यही पढ़ने का तरीका है। तो गिर के बाद जो है किस स्थल को जो है एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया है, तो ये बरदा होगा, है ना, बरदा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने को कह रहा है कि हाल ही में, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए जो है अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है भैया, तो राजस्थान राज्य ऐसा काम किया है, और भारत का पहला राज्य वन, ये अच्छा बन होगा, बन गया है, बन गया है, कोई बात नहीं। तो ये भारत का पहला राज्य कौन सा है, राजस्थान है, जो कि अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो ये भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पीडीएफ देता हूँ ना, तो थोड़ा सा वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िए ना, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना के आप लोग समझदार है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीन पोर्ट और यहाँ पे शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र स्थापना जो है कहाँ की गई है, तो ये गुजरात राज्य में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मीडिया कर्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है, पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो भाई ये छत्तीसगढ़ होगा, पहला राज्य है महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मनरेगा योजना के तहत जो है सर्वाधिक मजदूरी देने वाला, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बनाया, तो ये कौन सा राज्य बन गया। तब यहाँ पे कुछ लोग राजस्थान टिक करेंगे, नहीं राजस्थान नहीं, हरियाणा राज्य है, और हरियाणा में सबसे दैनिक मजदूरी देखा जाए तो 357 रुपये सबसे ज्यादा, और सबसे कम जो है ये मजदूरी जो है मध्य प्रदेश राज्य का है, और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है, मात्र 221 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस मतलब कि किस राज्य में स्थित ये है गंधमर्दन पहाड़िया। गंधमर्दन जो है पहाड़ियों को देश का 37वां जैविक, मतलब कि जैव विविधता होगा, जैविक नहीं होगा, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो उड़ीसा राज्य में है, ये आपको पता होगा, गंधमर्दन पहाड़ियाँ। ठीक है, और यह भारत का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है, कौन सा, तो आपको मैं बता दिया हूँ ना, गंधमर्दन पहाड़ियाँ। अब अगला जो सेक्शन हम लोग का है खेल परिदृश्य, आइए जल्दी जल्दी में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। खेल परिदृश्य में पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता, मुंबई इंडियन ने। अगला क्वेश्चन है 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उत्तराखंड में किया जाएगा। 2023 में जो है 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित किया गया था, आपको पता होगा, और 2022 में 36वां राष्ट्रीय खेल का गुजरात में। तो ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, तो इसलिए ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है, चारों पॉइंट। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, देखा जाए तो कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़ बन गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, हाल ही में ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है, तो आंसर आपको पता होगा कि रेस्ट ऑफ इंडिया, और रणजी ट्रॉफी 2022 के चैंपियन मध्य प्रदेश को ईरानी कप में जो है कितना, 238 रन से सिक्का दी थी, मतलब आपको पता होगा ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया है, तो हार्दिक सिंह को, और इसके अलावा आपको पता होगा FIH है ना, FIH पुरुष वर्ग का अवार्ड जो है ये हम लोग पहले भी किए हैं, तो हरमनप्रीत सिंह भारत को दिया गया, आपको पता होगा ना। अगला क्वेश्चन है नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये नीतू धन वाला नाम है, नीतू घनघास जो 48 केजी में, लवलीना बोरगोहेन का देखा जाए तो ये 75 केजी में, और स्वीटी ये नाम है स्वीटी बुरा जो कि 41 केजी में स्वर्ण पदक जीता था, और यहाँ पे अगला जो है निखित जरीन है ना, जो कि 50 केजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन अच्छा 2 बार यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ क्या, अच्छा रुकिए कोई बात नहीं, अच्छा ये 2 बार शायद मैं जब इसे बना रहा हूँ, मैं पीडीएफ बना रहा था तो ये 2 बार शायद हो गया, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आप सबको पता है MC मैरी कॉम को, और दूसरा जो है फरहान अख्तर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हरियाणा में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल चैंपियनशिप कौन बना? तो छत्तीसगढ़ राज्य, हालांकि आपको मैं बता चुका हूँ। और ईरानी कप के विजेता टीम कौन सी है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया है इसका विजेता। और रणजी ट्रॉफी 2022 के चैंपियन मध्य प्रदेश को जो है ईरानी कप में कितना, तो 238 है ना रन से क्या किया था, ये शिकस्त किया था, हराया था। तो ध्यान रखिएगा, ईरानी कप ये रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता। और मध्य प्रदेश की बात की जाए, ये पिछले बार देखा जाए तो मध्य प्रदेश को जो है ये मतलब कि शिकस्त की थी, मतलब चुनौती दी थी, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक सी बात है। अच्छा, कुछ लोग का मन में क्वेश्चन आएगा, सर शिकस्त का मतलब क्या होता है? शिकस्त का मतलब होता है पराजय, हार, है ना, विफलता, है ना, ये थोड़ा समझिएगा, है ना, फिर कुछ लैंग्वेज ऐसे आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का जो है प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये हार्दिक सिंह को। और इसके अलावा ये क्वेश्चन यार 2 बार हो गया, मैं पहले भी करवा चुका हूँ। अच्छा, ये 2 बार हो गया ना, फोटो शायद मैं 2 बार इसका क्लिक कर लिया हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेते भाई नियुक्तियाँ। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है नियुक्तियाँ की बात की जाए तो आइए देखते हुए कह रहा है कि हाल ही में 28वें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 28वें लेखा महानियंत्रक जो है कौन बने हैं? तो आप सबको पता है SS दुबई को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो रशीम शुक्ला फीमेल है। हालांकि ये क्वेश्चन सब मैं आपको पहले भी करवाया हूँ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर जो है किसे चुना गया है? नेफियो रियो को। प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में डॉक्टर ये है मणिक, है ना, मणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा को का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में नेपाल का जो है नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? हालांकि ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इसका नाम है रामचंद्र पोडेल, है ना, पोडेल। और वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो आप सबको पता है, ये इसका नाम है, ये पुष्क है ना, पुष्क कमल दहल इसका नाम है, प्रधानमंत्री का, नेपाल का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति पद पर जो है तीसरी बार किसे चुना गया है? तो शी जिनपिंग लगातार तीसरे बार जो है चाइना का, मतलब कि चीन का राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का, ये है डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है भैया? तो इसका नाम है डिल्मा, ये रूसेफ है ना, रूसेफा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगला सेक्शन, योजनाएं एवं कार्यक्रम, मिशन एवं अभियान, है ना, जो महत्वपूर्ण है वहाँ पे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सारे फैक्ट में देने की कोशिश किया। कह रहे कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान इन चीज़ों में आगे रहा था, आपको पता होगा। और ऐसा कानून पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही जिसका नाम है MIIRA का संबंध, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, MIIRA का संबंध किस क्षेत्र से भैया? तो ये बाजरा से, है ना। और इसका जो MIIRA का पूरा जो नाम है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, है ना, इसलिए तो भाई ये अनुसंधान और जागरूकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर चाहे तो आप गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन करें कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोग करता बनाने के लिए जो है हर पेमेंट डिजिटल, मैं बोल रहा हूँ हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है भैया? तो RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना जो स्कीम है कौन से राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आप सबको पता है पुष्कर सिंह धामी जो है इसका मुख्यमंत्री है उत्तराखंड राज्य के। हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना, ये स्कीम का नाम है आरोग्य महिला योजना, स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है, तो ये तेलंगाना राज्य ने ऐसा पहल शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया है? बांग्लादेश में। और इसका कार्यक्रम का जो उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली को बनाना।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो भाई 28 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है। आपको आपके एग्जाम में ना इसका थीम पूछा जाता है। तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बींग इसका जो है थीम रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? भाई 4 मार्च को। और इसका जो थीम है, हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान है इसका थीम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। और थीम इसका है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टार मार्क कर लीजिए, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन भी अच्छा और इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ये 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? तो भाई इसका जो थीम था, जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये प्रत्येक साल 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो विषय था, तो स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से जो है 3 से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में पोषण पखवाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 20 मार्च 2023 को। और इसका जो थीम था, सभी के लिए पोषण एक साथ स्वास्थ्य भारत की ओर। ठीक है, ये इसका थीम था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल दिवस आप सबको पता है 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और इसका जो थीम था इस बार का, त्वरित परिवर्तन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 का जो है विश्व क्षय रोग दिवस का थीम के साथ मनाया गया है, किस थीम के साथ? तो 24 मार्च को जो है मनाया जाता है टीबी दिवस, क्षय रोग। और एस वी कैन एंड टीबी है ना, टीबी इसका थीम रहा है। अब अगला जो सेक्शन हम लोगों का है बहुत ही महत्वपूर्ण, और जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संयुक्त अभ्यास एवं ऑपरेशन। इसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, अब यहाँ पे देखिएगा ये ना सिलिनेक्स, जैसे आप देखिएगा एस एल से मतलब श्रीलंका और आई एन का मतलब इंडिया। सिलिनेक्स 2023 किसके साथ होगा? तो जाहिर सी बात है श्रीलंका और भारत के बीच में हुआ था। इस तरीके से चीजों को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने सिलिनेक्स और नामक जो है सैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया? तो भारत और श्रीलंका के बीच में यह जो है 10वें जो है यह समुद्री अभ्यास था श्रीलंका 2023 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत और किस देश के नौसेना के बीच में जो है कोकन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोकन जो है 2023 वार्षिक जो है द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया। तो यूके के साथ, भारत और यूके के साथ कोकन तट के अरब सागर में जो है यह युद्धाभ्यास जो है हुआ है। ठीक है, 20 से 22 मार्च के बीच में 2023 तक हुआ था। हाल ही में भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है, देखिएगा आप एफ आर से फ्रांस और आई एन से मतलब इंडिया है ना, तो फ्रीनेक्स ऐसे बोल सकते हैं 2023 है ना। तो किसके साथ हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में यह जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। स्टार मार्क कर लीजिए नाम से ही, फ्रीनेक्स, इस तरीके से नाम रख सकते हैं, फ्रीनेक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में जो है आयोजित, जिसका नाम है अभ्यास, यह शून्योमेट्रिक में भागीदारी की गई है, तो ये जापान के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अरब सागर में जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास, जिसका नाम है MPX का आयोजन जो है किस देश के साथ? तो फ्रांस के साथ हुआ है। फ्रांस की नौसेना, सॉरी, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो है कौन है? तो यह जो है आर हरि कुमार है। और यह जो है समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX, ध्यान रखना, MPX का आयोजन जो है किस देश के साथ किया गया? तो ये फ्रांस और भारत के बीच में हुआ है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम था ला पेरोस, का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो हिंद महासागर में। और देखा जाए तो इसमें जो शामिल थे यूनाइटेड स्टेट का नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलिया का नौसेना, फ्रांसीसी नौसेना, भारतीय नौसेना, जापानी नेवी, तो ये सब का जो है एक जो है हिंद महासागर में जो हुआ था, यह बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास था। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका नाम था ला पेरोस, ला पेरोस।
ला पेरोस इसका नाम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर। और 613 मार्च 2023 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में इसका किया गया था। हाल ही में समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो अमेरिका। कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट था जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है, अगला जो सेक्शन है हम लोग का पुस्तक एवं लेखक। आइए सरसरी निगाहों से फास्ट में करते हैं। हाल ही में उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक जिसका नाम है मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमाम लिटरी के लेखक जो है ये है, ध्यान रखना, इमाम ट्री लेटी इसका नाम है, ध्यान रखना। तो इसके लेखक है डॉक्टर कर्ण सिंह। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं बोल रहा सॉरी माफी चाहता हूँ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में जो है लॉन्च की गई पुस्तक जिसका नाम है युद्ध और महिलाएं के लेखक कौन है? तो डॉक्टर S.A. हसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है गवर्नर पेंट टू गवर्नर हाउस ए हिक्स ओडिसी के लेखक कौन है भैया? तो यह जो है PM मनमोहन राव है। PM है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है, PM राम मोहन राव है, ध्यान रखिएगा। अगला सेक्शन हम लोग का है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला सेक्शन जहां से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार NISAR निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया? नासा के साथ। नासा किसका, कौन से देश का अंतरिक्ष एजेंसी है? तो आपको पता है यह जो है अमेरिका का, USA का। जैसे हम लोग का भारत का जो है अंतरिक्ष एजेंसी कौन है? इसरो है। उसी तरह जो है अमेरिका में नासा जो है इसका है। और इसरो का जो है अभी नया जो आपको पता है जो चेयरमैन बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, जिसका नाम है S. स्वामीनाथन, जिसके पहले के शिवान थे। अभी जो है नया S. स्वामीनाथन जो है इसके चेयरमैन है, अध्यक्ष है इसरो का। हाल ही और चंद्रयान 3 की बात की जाए तो इसी के देखरेख में लॉन्च किया गया है, आपको पता होगा। हाल ही में जो है इसरो के द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर जो है पुनः प्रवेश कराया गया? तो यह जो है मेघा ट्रॉपिक्स प्रथम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए जो है परमाणु पनडुब्बी साझेदारी जिसका नाम है AUKUS स्कीम मतलब योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, 3 लोग शामिल है, 3 देश शामिल है, 3 लोग नहीं। जैसे बात 3 देश शामिल होगा तो 3 देश का लोग शामिल होगा। हाल ही में इसरो ने जो है INS-2B के जो है ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भूटान में। स्टार मार्क कर लीजिए, चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा में, और हरियाणा के जो है फतेहाबाद जिला में, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख सम्मेलन एवं बैठक। देखो हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन जो है गोवा में किया गया। हाल ही में 5वां आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपको पता होगा, यह जो है कुआला लंपुर में किया गया। 5वां आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन यह 6 मार्च 2023 को किया गया था। कुआलालंपुर है जगह का नाम, यहाँ पे लिख दीजिए, लॉ है लास्ट में, थर्ड लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के जो है यह जो है सिक्किम, कहाँ पे? तो ये सिक्किम है ना, सिक्किम राज्य में आयोजित जो है ये कितने? तो आपके ये का 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने किया। तो यह जो है सिक्किम राज्य में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो ओम बिरला ने, ध्यान रखना, सिक्किम राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में 8वां रायसीना या डायलॉग है ना, डायलॉग किस थीम के साथ शुरू हुआ है? तो आपको पता है ये प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी है। अगला पॉइंट है यहाँ पे ट्रुबलेंस
लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट के साथ जो है, यह इस थीम के साथ जो है क्या किया गया, तो शुरू किया गया। ठीक है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, का 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने, हमारे जो राष्ट्रपति है भाई द्रौपदी मुर्मू, और यह किया गया था 3 से 5 मार्च 2023 के बीच में। हाल ही में पहला ये है बोडोलैंड, ये बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई असम राज्य में। हाल ही में 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन हरियाणा राज्य में किया गया। भोपाल के अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन जो 7वें संस्करण का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, अभी मैं कुछ देर पहले बताया, हाल ही में भोपाल मतलब कि एमपी में है ना। हाल ही में भारत निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया, तो जम्मू कश्मीर में। लास्ट सेक्शन चर्चित व्यक्ति, आइए देख लेते हैं। तो कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की जिसका नाम है महिला, जम्मू कश्मीर की महिला वनकर्मी मतलब फीमेल जो वनकर्मी थी भाई, जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है, जिसका नाम था आलिया मीर, इसका नाम था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जो है रायबरेली स्टेडियम का नाम रखा गया है, तो रानी रामपाल, और ये चर्चा में रहे थे इसलिए तो इसका जो है नाम रखा गया स्टेडियम का रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ है, ये टर्फ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से किसे जो है सम्मानित किया गया, रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो हाल ही में इंडिया द्वारा 2022 के लिए, हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा पूरा होना चाहिए, हॉकी इंडिया द्वारा जो है 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया, सविता पुनिया को, सविता पुनिया, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोगों का जो है मई मंथ का जो है पीडी का जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट था आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से सारे फैक्ट्स मैं आपको बताने का कोशिश किया हूँ। जो 178 पेज का रहता है, लगभग 178 पेज का रहता है, आपको पता होगा, ये पूरे पीडी को पढ़िएगा तो, जो कि मैं आपको लगभग 21 पेज में करवाने का कोशिश किया हूँ, सारे फैक्ट मेंशन करने का कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन यहीं से आना है, इसके बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अब आप लोग क्या करिए, बार बार रिवीजन करिए, जितना रिवीजन कीजिएगा सभी सेक्शन को इतना आप में निखार आएगा, ये चीज मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूँ। जो रिवीजन करेगा वही जाहिर सी बात है सिलेक्शन उसका पक्का है। जितना बता रहा हूँ उतना करते जाओ, आपको इस रेस से कोई नहीं निकाल सकता है, बल्कि आप दूसरे को इस रेस से निकाल दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग पढ़ते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते ही रहिए, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिविजन करिए, हाँ। तब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।